अब तक हमने देखा कि रवि अचानक से जगाता है। गुड़िया अपने आप बिस्तर पर खड़ी होती है। रवि गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन रवि देखा है कि गुड़िया वापस बिस्तर पर आ जाती है। रवि घबराकर अपनी दादी के पास जाता है और दादी को सारी बात बताता होता है। दादी कहती है कि यह लाभी गुड़िया है, इसे डायन ने बनाया है, इसको वही पुराने घर पर वापस लौटना होगा। रवि गुड़िया को पुराने मकान में पैक कर वापस आता है, लेकिन जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है, गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी होती। अब आगे रवि फिर भागकर उसी पुराने मकान में पहुंचा। इस बार मकान और भी भयानक था। अंदर हर जगह टूटी फूटी गुड़ियों का ढेर पड़ा था, जिनकी आंखें उसे घूर रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई, जिसने ये गुड़िया बनाई थी। उसने कहा, गुड़िया लौटाने से श्राप खत्म नहीं होता, असली खेल तो अब शुरू होगा। सारी गुड़ियाओं हिलने लगी और उनमें से बच्चों की आत्माएं चीखने लगी। रहस्य का खुलासा रवि अटारी तक पहुंचा और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, लाबू, गुड़िया को नष्ट करने के लिए उसका असली नाम पुकारना होगा, लेकिन वो नाम केवल कोई पुराना शिकार बता सकता है। तभी उसके सामने एक टूटा आईना आया। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक बच्चा खड़ा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, रवि, मेरा नाम आरव है और अब तेरी बारी है। उसी समय लाबू गुड़िया ने रवि के कंधे पर हाथ रख दिया। रवि ने कांपते हुए नाम पुकारा, आरव। गुड़िया दर्द से चिल्लाई और उसका शरीर फटने लगा। रवि बार बार नाम पुकारने लगा, आरव, आरव, आरव। हर बार नाम लेने पर गुड़िया कमजोर होती गई। सभी गुड़ियाएं टूट गईं और उनमें कैद बच्चों की आत्माएं आजाद हो गईं। लाबू गुड़िया आग की लपटों में घिरकर राख बन गई। सुबह की पहली किरण के साथ मकान ढह गया और सन्नाटा छा गया। रवि ने सोचा, अब सब खत्म हो चुका है। रवि घर लौटा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने अपना स्कूल बैग खोला, अंदर वही लाबू गुड़िया का आधा जला चेहरा रखा। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कमरा बच्चों की डरावनी हंसी से भर गया।